अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी विद अरसलान। और आज की ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं पहली दफ़ा किसी व्यूअर की रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रहा हूँ और मुझे रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी कि तंदूरी चाय बनाई जाए। तो आज हम तंदूरी चाय बनाएंगे अपने इस तंदूर में। और दोस्तों, अगर आपने मेरी ये तंदूर वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसका लिंक यहाँ पॉपअप में भी आ जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये वाली वीडियो ख़त्म होने के बाद आपने मेरी तंदूर वाली वीडियो भी ज़रूर देखनी है। ऑलराइट दोस्तों, तो अंगारे यहाँ हमारे बहुत अच्छे से रोशन हो चुके हैं और अब हम इसमें अपने जो कुल्हड़ हैं या कुल्हड़ कह लें उनको या मटके कह लें उनको लगाएंगे और उन्हें हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑलराइट दोस्तों, तो किसी भी किस्म की अच्छी चाय बनाने के लिए आपने मेक श्योर कर लेना है कि दूध को ऑलरेडी बॉईल कर लेना है। और यहाँ पे मैं दूध ऑलरेडी बॉईल करके रख चुका हूँ और इस पर अभी थोड़ी बहुत मलाई भी आ चुकी है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं यहाँ फ्लेम ऑन कर लूँगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और दोस्तों अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची के 2 अदद दाने। दूध मैंने तकरीबन आधा किलो लिया था। सब्ज़ इलायची के दाने 2 ले रहा हूँ और इनका मुंह इस तरह से आपने खोल देना है और इसे दूध में शामिल कर लेना है। अब हमने करना है ये इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चलाते रहना है और तकरीबन 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका चुका हूँ और इलायची की एक खुशबू दूध में से आने लगी है। और अब इस स्टेप पे मैं इसमें शामिल करूँगा चाय की पत्ती। मैं यहाँ तकरीबन 2 टीस्पून इसमें चाय की पत्ती शामिल कर रहा हूँ। ये नॉर्मल पत्ती है जो घर में अवेलेबल होती है। अगर आपके पास कोई स्पेशल पत्ती हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और अब अगेन हमने इसे मुसलसल चलाते रहना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये इसका एक कलर डेवलप हो जाए। दोस्तों, तो यहाँ हमारी चाय में पहला उबाल आ चुका है और अब हमने फ्लेम को कर देना है लो। और अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे चीनी और शुगर। मैं यहाँ तकरीबन 3 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ। आप लोग हस्बे जायका शामिल कर सकते हैं। अगर आप लोग शुगर कम पीना पसंद करते हैं तो कम भी शामिल कर सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम मीडियम हाई कर लेंगे और अगला उबाल आने तक इसे पकाएंगे। दोस्तों, तो यहाँ हमारी चाय में अगला उबाल भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारी चाय रेडी हो चुकी है और इंशाल्लाह हमारे मटके भी तंदूर में रेडी हो चुके होंगे, अच्छी तरह से गर्म हो चुके होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ और इसे देते हैं तंदूरी मटका फ्लेवर। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारे ये मटके जो है अच्छे खासे गर्म हो चुके हैं और अब मैं इनको निकालने लगा हूँ बाहर। अब जो हमने ये गर्मा गर्म चाय तैयार की है इसे इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलराइट दोस्तों, तो ये थी हमारी मटका चाय की आसान सी रेसिपी। और मुझे यकीन है अब या तो आप घर में चूल्हे पे इसे ज़रूर बनाने वाले हैं, या फिर अगर आपके पास तंदूर है तो तंदूर में आप इसे ज़रूर एंजॉय करने वाले हैं। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ मटके की, या जिसका दूसरा नाम कुल्हड़ भी है, तो ये आपको किसी भी मिट्टी के बर्तन की जो शॉप होती है वहाँ से 10 से 15 रुपये की रेंज में इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स इट गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।